नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। सरिया प्रखंड के उप प्रमुख रामदेव यादव ने सोमवार को प्रखंड कार्यालय स्थित उप प्रमुख कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा कि सरिया थाना प्रभारी की कार्यशैली से इलाके की जनता परेशान है। लोग थाना फरियाद लेकर पहुंचते हैं तो न्याय पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कहा कि थाने में आवेदन देने के साथ साथ पीड़ितों को 10 से 20 हजार रुपए बतौर घूस भी देनी पड़ती है, तभी उस आवेदन पर थाना प्रभारी के द्वारा कोई कदम उठाया जाता है। इस तरह के कई गंभीर आरोप उन्होंने सरिया पुलिस पर लगाए हैं, जिसके खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की है। इन्होंने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर मौजूदा थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रखंड क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि इनके खिलाफ 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री से मिलकर इनकी कार्यशैली से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की जाएगी। इस दौरान पंसस लाल, मोहम्मद, अनिल शर्मा, लखन मेहता, मुकेश यादव, अनिल यादव, गोविंद महतो समेत दर्जनों प्रतिनिधि मौजूद थे। आज सरिया प्रशासन खासतौर पर जो अभी वर्तमान में सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार हैं, उनके कार्यशैली को देख करके हम लोग काफी हताश हैं। चूँकि मैं रामदेव यादव सरिया ब्लॉक के उप प्रमुख हूँ, लगातार दूसरी बार उप प्रमुख बना भी हूँ। जब मैं चारों तरफ क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ तो क्षेत्रवासियों के मुंह से हमेशा यही बात निकलती है कि आज तक सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार के कार्यशैली को देख करके इतना घटिया इनका सोच है। हर मामले में पैसे की लेन देन करते हैं, बिना पैसा लिए हुए कोई भी पीड़ित परिवार से आवेदन तक लेते नहीं है। जब तक पैसा नहीं लेंगे तब तक वो आवेदन लेते नहीं है और पैसा लेने के बाद ही वो मुकदमा दर्ज करते हैं। कई हम क्षेत्र में घूमे तो हमें बहुत लोगों से पता चला, जैसे आपका देख लीजिए, एक है केस नंबर 165 2022, उसमें आवेदक रहते हैं नंदलाल राम और उसका बेटा पिंटू राम के ओर से 10,000 रुपया जब तक नहीं लिए तब तक वो आवेदन को अपने पास नहीं लिए। आवेदन लेने के बाद 10,000 रुपया लिए, फिर केस में कार्रवाई करने के नाम पर अलग से पैसा मांगे। वो आदमी आज तक और 10,000 देने के बाद और पैसा नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये बड़ा खेद की बात है। दूसरा केस हम देखते हैं, केस नंबर 273/21 गुलाम रसूल, ये केस किए थे। केस होने के नाम पर 20,000 रुपया लिए। उस केस पर केस सही था, केस ट्रू भी हुआ और केस ट्रू करने वाले पदाधिकारी थे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी SDPO साहब। केस ट्रू होने के बावजूद आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ और अंतोगत्वा उसमें भारी भरकम पैसे की लेन देन कर करके उनको जब तक पैसा का डिमांड पूरा नहीं किए आरोपी, तब तक उनको बेल के लिए मोहलत देते रहे और आज करीब ट्रू होने के बाद लगभग 4 महीना तक इंतजार किए। जब तक पैसा भरपाई नहीं किए तब तक वो गिरफ्तार आज तक नहीं हुआ व्यक्ति। माने कुल मिलाकर के पीड़ित परिवार आवेदन पर आवेदन, थाना का चक्कर, SDPO सर के यहाँ चक्कर मारते मारते थक गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गया। अभी तक देख लीजिए, एक केस है 137/22, वो केस करने के नाम पर पैसा लिए। अब आरोपी को थाना में पकड़ करके लाते हैं, रात भर अपने कस्टडी में रखते हैं और पैसे के बल पर सुबह उनको छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको नोटिस हम अभी नहीं दिए थे। केस होती है, केस ट्रू इंस्पेक्टर साहब करते हैं और ट्रू होने के बाद पुलिस बुलाती है, थाना में पकड़ करके लाती है, रात भर रखते हैं और सुबह छोड़ देते हैं। ये तो साफ जाहिर है कि इसमें भी पैसे की लेन देन हुई, तभी छोड़ा गया। एक मामला था मनारी में, एक दोंदुलो का लड़का था, रात वो अपने रिश्तेदारी के यहाँ आया था
लड़की अकेले शौच करने के लिए गई थी, अकेले का फायदा उठा करके लड़की को अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बना लिया। अब इसकी सूचना पुलिस को देते हैं पूरे ग्रामीण 500 लोग। पुलिस वैसे लोगों को पकड़ करके लाती है और रात भर थाने में रखते हैं उस लड़का को और सुबह छोड़ देते हैं। तो इससे समझिए कि इससे बड़ा और निंदनीय घटना इस क्षेत्र में क्या हो सकता है। एक मामला आप देख सकते हैं कि केस नंबर आपका 139/22। भागीरथ राणा एक मास्टर साहब थे, वो परसिया उच्च विद्यालय में पढ़ाते थे। उसमें क्या है कि लड़की के साथ दुर्व्यवहार किए हुए, लड़की खुला मुखर होकर के विरोध जताई। इसके लिए प्रशासन की ओर से डीएससी साहब भी आए थे, सरकारी टीचर थे, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उस पर जो मुकदमा हुआ, आज तक मोटी रकम लेकर के प्रशासन वैसे शिक्षक को गिरफ्तार नहीं किए। कुल मिलाकर के देश में आज मोदी जी बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, हमारे राज्य सरकार बेटियों की हिफाजत के लिए बात करते हैं। हम तमाम जनप्रतिनिधि भी सोचते हैं कि क्षेत्र में माँ बहनें सुरक्षित रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार आए हैं, आज तक महिलाओं के नाम पर सिर्फ पीड़ित परिवार जितना भी केस मुकदमा दर्ज किए हैं, आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्योंकि वो मोटा रकम पैसा लेकर के अपना सिर्फ इनकम करते हैं, केस का नाम केस में ही रह जाता है थाना में, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं होते। आज हमारे क्षेत्र में कहीं गिरिडीह जिला में सबसे भ्रष्ट थाना प्रभारी अगर कोई है तो हमें लगता है कि सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार है। आज तक हम 8 साल के कार्यकाल में आज तक ऐसे थाना प्रभारी को हम नहीं देखे हैं। चूंकि हम पैसा का लेन देन जब होते हैं, इसका विरोध हमने जाके थाना में किए तो साफ कहते हैं कि हम यहाँ नहीं लेते हैं, हमारा लेने वाला तो एसपी साहब है। हम एसपी साहब हम लोग को मंथली में 3 लाख रुपया का डिमांड करते हैं। अगर हम पब्लिक से नहीं लेंगे तो हम कहां से देंगे। तो कुल मिलाकर के विभाग के द्वारा एक अखबार में सूचना भी आई थी कि एसपी का जांच हो आय से अधिक मामले में। हम तो अनुरोध करेंगे वैसे जांच कर्मियों को कि गिरिडीह जिला के एसपी की आय की संपत्ति की जांच हो। साथ साथ सरिया थाना में जितने भी अभी यहाँ सरिया थाना प्रभारी हो, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो, इन लोगों की आय की भी संपत्ति जांच हो। मैं ये तमाम जनप्रतिनिधि लोग मांग करते हैं। क्योंकि आप देखें एक केस है 171/22, उसमें कुछ भू माफिया घर में घुस करके जा करके मारपीट कर दी एक महिला के साथ। इसका विरोध करने पर बगल में उसकी गाड़ी खड़ी थी रोड पर, उसका गाड़ी तोड़ दिए। मारपीट का, गाड़ी तोड़ फोड़ का सारा वीडियो फुटेज है। वीडियो फुटेज देने के बाद थाना में जब एफआईआर करते हैं तो 10 दिन चक्कर काटना पड़ा, मोटी रकम लिए, फिर एफआईआर हुआ और एफआईआर होने के बाद अगला जो गलत कदम उठाए थे उन लोगों को बुला करके थाना में पैसा वसूली किए और उन लोगों को टाइम दे दिए कि इतना दिन के अंदर बेल हो जाओ। कुल मिलाकर के बेल कराने के चक्कर पर आज तक लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए। एक बड़ी घटना हम बता रहे हैं कि थाना प्रभारी ऐसे हैं, साहब को कार्यशैली जो अभी थाना प्रभारी का है वो कार्यशैली पसंद नहीं था। इनका विरोध किए रतिनाथ मुंडा कि आप जो पैसा लेन देन का जो यहाँ बिचौलिया खेल रहे हैं ये ठीक नहीं लगता है। इसको निपटाने के लिए, इस मामले को निपटाने के लिए रतिनाथ मुंडा को आदेश करते हैं थाना प्रभारी कि जाइए बलीडी में एक मामला है वहां से पकड़ करके लाइए। थाना प्रभारी के इशारे पर कुछ भूमाफिया लोग वहां थे और उन लोग ने थाना प्रभारी के इशारे पर रतिनाथ मुंडा के साथ मारपीट किए छठ के नेक्स्ट दिन, और मारपीट किए वो रतिनाथ मुंडा लहलहान हो गए। और थाना जब वापस आए तो केस करने लगे तो थाना प्रभारी का कहना है कि यहाँ पब्लिक पर केस करोगे
तो थाना में नहीं रह पाओगे, इसलिए तुम्हारा इलाज का खर्च दिला देते हैं। और इलाज के नाम पर 30,000 रुपया जो मारपीट किए, जिन्होंने थाना के एसआई रथिनाथ मुंडा के साथ, उनसे 30,000 रुपया ले लिए मारपीट करने वाले से, और वो पैसा आज तक रथिनाथ मुंडा को भी नहीं दिए और ना वैसे लोगों पर आज मुकदमा भी हुआ है। कुल मिलाकर के देखा जाए, एक घटना थी विगत 2 महीना पहले, सरिया एफसीआई गोदाम से 2 ट्रक अनाज निकला और 2 ट्रक अनाज निकलने के एवज पर वह अनाज पकड़ाया धनबाद में। और उस समय पूरे क्षेत्रवासियों को, सरिया प्रखंड क्षेत्रवासियों को किन्हीं को अनाज नहीं मिला, क्योंकि वो अनाज बिक्री हो गया, कालाबाजारी हो गया। जो गाड़ी निकलता है सरिया एफसीआई गोदाम से, तो एफसीआई गोदाम के कर्मी सरिया थाना के प्रभारी आपके प्रेम कुमार से मिली भगत करके उनका गाड़ी को छोड़ते हैं। कुल मिलाकर के 2 गाड़ी अनाज को यहाँ से रवाना के लिए, काली कमाई करने के लिए गाड़ी को भेजते हैं और वह गाड़ी धनबाद में पकड़ा जाती है। तो उसके बाद मुकदमा होता है। आज तक मुकदमा होने के बाद हमारे माननीय वर्तमान विधायक के दबाव पर भी मुकदमा हुआ, आज तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक जी को कहे कि हम 3 दिन के अंदर गाड़ी भी ला देंगे और जिन पर मुकदमा किए हैं उसको हम जेल भी भेजेंगे। कुल मिलाकर के हम लोग अज्ञात लोगों से, कुछ लोगों से बात, जब हम लोगों के बीच में बात आई तो पता चलता है कि गाड़ी को पास कराने का जिम्मा, अनाज बेचवाने को, इस रोड को पास कराने का जिम्मा सरिया थाना प्रभारी ने ही लिया था। हम कैसे प्रभारी के ऊपर में हम विश्वास करें कि वो गाड़ी पकड़ाएगा, वो गाड़ी अनाज बेचने वाले लोग पकड़ाएंगे? ये मुश्किल बात है। कुल मिलाकर के कहे तो ये भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ आज हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि आज इनका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए आज तमाम मीडिया कर्मी को भी हम बुलाए हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के नाम पर। दूसरी बात है कि आज किलोमीटर हार्डली बात कर रहे हैं डेली। हाँ, ये डेली का मामला है। एसपी साहब, शराब जो है, ये थाना प्रभारी जब से आए सरिया में, दूसरी दुकान बंद हो गई और अधिकतर से अधिकतर शराब की दुकानें खुल गई। सरिया का नजारा, सरिया से ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो ये पहले सुनते थे, कहते थे लोग हफ्ता वसूली, ये तो फिक्स्ड रेट मंथली वसूली कर रहे हैं। इनके लोग नए नए हैं। अभी थाना में गाड़ी चलाने के लिए अलग से ड्राइवर रखे हैं पर्सनल, वो वसूली करता है, वो खड़ा रहते हैं, डायरेक्ट हाथ में नहीं लेते हैं, वसूली करने के लिए वो लोग रखे हुए हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए, इनके कारनामों से तो काफी हताश क्षेत्रवासी भी हैं, हम लोग भी हैं। इसलिए हम सरकार से, एसपी साहब से मांग तो नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से पैसा वसूली करके अगर खुद थाना प्रभारी कहे कि हम जाकर के एसपी साहब को देते हैं, तो वैसे एसपी साहब से हम लोग उम्मीद छोड़ दिए हैं कि एसपी साहब ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ कोई कठिन कदम उठाएंगे। ऐसा उठाने वाले हमें नहीं लगता। एसपी साहब को लगातार जब यहाँ गलती सरिया थाना में होती है, हमने लगातार एसपी साहब को 50 बार फोन किए, 50 बार में एक बार भी रिसीव नहीं किया। पहले रिसीव करते थे एसपी साहब, क्योंकि थाना की जब शिकायत हम करने लगे कि ऐसे थाना प्रभारी कर रहे हैं, तो 50 बार रिंग गया, लेकिन एक बार भी वो रिसीव मेरा नहीं करते एसपी साहब, क्योंकि वो जानते हैं कि थाना का शिकायत हमारे पास वो करेंगे। इसलिए हम सरकार से भी, सीनियर पदाधिकारियों से भी आग्रह करते हैं कि सरिया क्षेत्रवासियों की हिफाजत के लिए, जनता, तमाम जनता के न्याय के लिए ये थाना प्रभारी को, पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जब तक यहाँ नहीं हटाया जाएगा तब तक इस थाने में दलाली होती रहेगी, जमीन भूमाफियाओं का बोलबाला चलते रहेगा, आम लोगों का इंसाफ यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। आज तक कोई भी पंचायत प्रतिनिधियों की बात थाना में सुनी भी नहीं जाती है।
एक पंचायत समिति की बैठक हमारी प्रत्येक महीना में होती है ब्लॉक में। उसमें से प्रोटोकॉल है कि थाना प्रभारी को भी आना है बैठक में। तो हमारे यहाँ 3 बैठक हुई, तीनों बैठक में अनुपस्थित रहे। और बड़ी बात है कि थाना प्रभारी जब से ज्वाइनिंग किए तब से आज तक कोई भी बैठक में शामिल नहीं होते हैं। चूंकि कारण यही मूल कारण है कि जब वो आते हैं तो सवाल जनता करती है, जनप्रतिनिधि करते हैं। सवाल से बचने के लिए वो रात में ड्यूटी फाटक के पास देंगे और आपका यहाँ किसी बैठक में उपस्थित यहाँ बैठक में हम लोग ये चीज जानते हैं कि क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ तमाम लोकल जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में जो कमी बेश गैप होता है उसको भरने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से क्षेत्र को शांति पूर्ण तरीके से पर्व को बिताने के लिए पीस कमेटी की बैठक होती थी। पीस कमेटी में आज तक रजिस्टर थाना के बैठक थाना के रजिस्टर में देखा जाए एक भी पंचायत प्रतिनिधियों को बुलावा नहीं होता है। क्योंकि इसलिए नहीं होता है कि अगर हम बुलाएंगे तो पंचायत प्रतिनिधि सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए आज पीस कमेटी की भी बैठक करना छोड़ दिए। इसलिए हम कहेंगे कि तमाम हमारे झारखंड के अंदर, झारखंड प्रदेश के अंदर अगर कहीं सबसे बड़ा भ्रष्ट थाना प्रभारी का नाम यदि लेना हो तो सरिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार का यदि हम नाम लेंगे तो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि सबसे भ्रष्ट पदाधिकारी में से आज तक हमारा अगर कहीं किन्हीं से लेना है तो कोई भी जनप्रतिनिधि से। इनकी पत्नी पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति से जीती है इस बार। सारिया थाना प्रभारी प्रेम कुमार जाते हैं इनके घर 11 बजे रात में और खोलने के लिए दबाव बनाते हैं। सोई हुई थी महिला, पंचायत समिति सोई हुई थी, नींद से खोलने में देरी हुई। जब तक उठी तब तक माँ बहन जितना तरह का घटिया गाली हो, बेसिया वगैरह, माँ बहन का जितना तरह का अभद्र गाली हो, पंचायत समिति को गाली दिए। और जब खोले वहां पर तो पंचायत समिति पूछे कि किस लिए आप आए हैं, तो कहते हैं कि आपके घर में माओवादी छुपे हुए हैं। तो उन्होंने स्वतः घर के सारे गेट को खोल दिए और बोले माओवादी छुपे हुए तो खोज लीजिए। कुल मिलाकर के माओवादी थे कि नहीं थे तो खुद वो देखे। लेकिन हम कहने का मतलब है कि जो तरीका है पंचायत समिति के साथ, जो व्यवहार करने का जो तरीका थाना प्रभारी का रहा, माँ बहन का गाली देना, ये काफी निंदनीय है। इसकी निंदा हम तमाम पंचायत समिति भी करते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि अगर क्षेत्र की जनता का यदि बात सुनी जाए तो इस थाना प्रभारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को यहाँ से तबादला कर दिया जाए। और या तो हम लोगों की मांग यदि गलत है तो हम जितना केस नंबर बताएं उस केस नंबर पर एक जांच कमेटी बने प्रशासन की ओर से और उस पर जांच कर लिया जाए। और नियम संगत अगर जांच हो जाए तो निश्चित तौर पर इन लोग कहीं नौकरी करने लायक वैसे व्यक्ति नहीं रहे। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आप लोग के द्वारा क्या पहल होगा, क्या कदम उठाएंगे अगला? आज हम लोग पहली बार मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखे हैं। दूसरा कदम यही होगा कि 1 सप्ताह के बाद हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रखंड मुख्यालय पर करेंगे। 1 सप्ताह के बीत जाने के बाद हम लोग एसपी साहब के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि साफ है कि ये जो थाना प्रभारी पैसा वसूली करते हैं वो एसपी साहब के नाम से करते हैं। और एसपी साहब के यहाँ हम जाएंगे तो सच बात है कि शायद इन पर कोई कार्रवाई होगी। इसलिए हम लोग 1 सप्ताह के बाद इसकी सूचना हमने इंस्पेक्टर को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हो। इस थाना प्रभारी की कार्यशैली का सूचना हमने एसडीपीओ साहब को दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने आपका एसपी साहब के पास भी फोन करके बताने का प्रयास किया, किसी प्रकार का नहीं सुना। 1 सप्ताह का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए
हम लोग डीआईजी के पास जाएंगे और डीआईजी सर के पास जाने के बाद इस सारी बातों को रखने के बाद हम लोग फिर पुनः अगला कदम माननीय विधायक माननीय सांसद के समक्ष बात रखते हुए हम लोग झारखंड प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन जी से भी मिलेंगे। हम लोगों की यही सोच है। एक सप्ताह के बाद आप लोग इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे? एक सप्ताह के बाद हम लोग करेंगे। अगर ये जो जितना केस हम लोग आपके बीच बात रखे, अगर उस पर किसी प्रकार की पहल नहीं होती है इनका थाना के अंदर, तो हम लोग अगला कदम एक सप्ताह के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन कर विरोध जताएंगे। मतलब अगर थानेदार अपने कार्यशैली में सुधार लाते हैं तो आप जो आपका प्रस्तावित आंदोलन है उसको स्थगित करेंगे? ना, इसको सबसे पहले मूल मांगे हम लोगों की हैं पंचायत प्रतिनिधियों का कि सबसे पहले इनका तबादला हो और एक कमेटी बने और तबादला होने के बाद भी इसकी कार्यशैली की जांच हो। हम यही सरकार से मांग करते हैं, वरीय पदाधिकारी से यही मांग करते हैं। इनका तबादला हो जिसके बाद इनके जो पूरा कार्यकाल रहा है उस पर जांच हो। इसी परिस्थिति में आप अपने आंदोलन को स्थगित करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज जो है आपका प्रारूप तैयार है उस पर आप काम करेंगे? हम लोग आगे बढ़ते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए झारखंड न्यूज।